कोई न सुनता, सबको अपने दुख दर्द सुनाते हैं। और ये भुट्टे चोर भी हमें मक्का के भाव बताते। दाना को हम तरस रहे हैं और ये बिजली के बिल बरस रहे हैं। सूखी झील नदी क्या पीवे, सूखे पर्वत हैं। और ये मंत्री मिनरल पेप्सी कोला पीते शरबत। उनने कहा था ना कि देश नहीं बिकने दूंगा, सब लोगों ने धकाधक वोट दिया। ऊंचे फर्टिलाइजर्स, ऊंची बिजली, ऊंची बीज, बहुराष्ट्रीय कंपनी के ऊपर हम लोग निर्भर हो गए हैं। कंपनी के ऊपर निर्भर हो गए बीज के मामले में। हम स्वतंत्र नहीं हैं। आप बीके हुए राजनीतिक से हैं। टिकैत साहब ने बयान दिया कि लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा, कैसे देखते हो? देखो, वो तो टिकैत साहब का कहना, मैं विशेषकर मध्य प्रदेश की बात करूंगा। मेरे जैसा स्वीट का ये अपना मक्के का जिला कहलाता है मेरा छिंदवाड़ा जिला। मगर आज देखो, जब जिस समय हम बोते हैं उस समय बीजों के रेट कुछ और होते हैं। समर्थन मूल्य भी सरकार 1800 रुपये तय करती है, मगर वो 900 रुपये कुंटल, 1100 रुपये कुंटल ऐसा बिकता है। तो फिर समर्थन मूल्य का क्या महत्व है? समर्थन मूल्य तय करते समय हमारे किसान श्रम को सरकार जो है बहुत अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा है, किसान श्रम को। इसलिए हमारी जो समर्थन मूल्य वो भी कम तय होते हैं। लेकिन सर, किसान के हालात तो बहुत खराब है, बहुत कैसे निकलेगा सर? सरकार सुन रही है आपकी बात? देखो, हम बाध्य कर रहे हैं सरकार को कि वो हमारी बात सुने, क्योंकि हर सुख मांगे धरती माँ से हम किसान कहाते हैं। अपने खेत में चला बैल अन्न उगाते हैं, दुख को सहकर भूखे रहकर सबको खिलाते हैं। धूप में दबकर गीले होकर बोनी करे अषाढ़ में, सींच के जल हम अन्न उगाते हैं पत्थर और पहाड़ में। पर कहीं बाढ़ और कहीं है सूखा, चले गुजारा ज्वार में। खाकर रूखी सूखी भैया काम करे हैं क्वार में। कोई न सुनता, सबको अपने दुख दर्द सुनाते हैं। और ये भुट्टे चोर भी हमें मक्का के भाव बताते। फसल बिना सब लागे रूखा, पानी बिना है कुआं सूखा। दाना को हम तरस रहे हैं और ये बिजली के बिल बरस रहे हैं। नहर और तालाब नहीं है, बागों में गुलाब नहीं है। सूखी झील नदी क्या पीवे, सूखे पर्वत हैं। और ये मंत्री मिनरल पेप्सी कोला पीते शरबत है। बहुत गजब। भाषण सुनते जाओ, इनके बड़ा विकास बताते हैं और पैसे दारू के चक्कर में हम ऐसी सरकार बनाते हैं। अभी देश के लोगों को, देश के किसानों को जागरूक होने की जरूरत है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी जिसका वर्षों खामियाजा हम भारतीयों को भुगतना पड़ा। अब बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में हैं और सरकार के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। आज हर चीज, हर सेक्टर कारपोरेट जगत को बेचे जा रहे हैं। तब तो बिक भी रहा, झुक भी रहा लगता है। नहीं तो अब ऐसा हमें उनने कहा था ना कि देश नहीं बिकने दूंगा, सब लोगों ने धकाधक वोट दिया, सरकार बन गई। अब हमें पता चला कि ये तो टोटल व्यापारी है, बेचने पे आमादा है, बदलेंगे। डर का रहे हैं आपसे? अभी भी तो लोग वोट, अभी भी तो मतलब खुलेआम चल रहा है कि कानून वापस नहीं होंगे। नहीं, वो उनका कहना है, वो जब तक वापस नहीं लगेंगे तब तक हम लोग हटने वाले नहीं। पर लेकिन सर, अनिश्चितकालीन तक धरना तो नहीं चल सकता ना किसी सार्वजनिक स्थल पर? नहीं, यहाँ नहीं चलेगा, बॉर्डरों पे चलेगा, चलेगा मगर कहीं ना कहीं चलेगा। सार्वजनिक धरना है सर। तो सरकार को मानना चाहिए ना। एक तो किसानों की संसद चल रही है जी, एक भारत सरकार की चल रही है जी। क्या वो संसद काम नहीं कर पाई आपके लिए, किसानों के लिए? देखो, हमने तो पहुंचाया था, संसदों को पहुंचाते हैं इसीलिए कि वो हमारी सुने जी। मगर वो लोग सब चीज कारपोरेट जगत के हाथों में बेचने को तैयार है। लेकिन अधिकतर सांसद तो कहते हैं कि किसान है जो भारत किसान कहाँ, बहुत कम लोग किसान बचे हैं। आज देखो, संसद में अरबपति लोग जो हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। गरीबों की, असहायों की और किसानों की सुनने वाले लोग जो हैं वो कम हैं, मगर कम है। तो मोदी जी तो कहते हैं कि गरीब परिवार से हैं। नहीं साहब, वो कहना एक अलग बात है, आज का परिदृश्य अलग है। वो कहते हैं मेरी माँ ने बर्तन मांजे थे घरों में। वो तो बताते हैं कि रोजगार नहीं है, पकौड़ा तल लो, तो क्या किसान पकौड़ा ही बेचेगा? किसान का काम है सबको खिलाना। मैंने अपनी 4 लाइनें जो कविता में कहा उसमें बहुत कुछ मेरा सार छुपा हुआ है साथी। मैं डॉक्टर विजय कुमार बजोलिया, जिला छिंदवाड़ा, ग्राम उमरठ से हूँ। लेकिन सर, जो आंदोलन होते हैं देश में,
वो ज़्यादातर जो चुनाव होते हैं उस पर असर नहीं डाल पाते हैं। आंदोलन अलग चीज़ है, चुनाव एक अलग चीज़ है। देखो ये आप बात जो बोल रहे हैं ये बहुत सही है। हम लोग जो हैं ये जैसा मैंने कहा ना, पैसे दारू के चक्कर में हम ऐसी सरकार बनाते हैं। उस समय क्या है, जो वोटर अभी भी वोटर जो है उतना शिक्षित नहीं हुआ जितना शिक्षित होना चाहिए। वो क्या है, चंद लालच के चलते उतना जागरूक नहीं है। सर हमारे देश में 12 साल तक आंदोलन किया था शर्मिला ने, हीरोम शर्मिला ने। उसको जमानत जब्त हो गई थी, चुनाव लड़ी थी, वो कामयाब नहीं हो पाई थी आंदोलन करते करते। नहीं, ये तो देखिए मैं मानता हूँ ये बात को, जमानत जब्त हो गई, मगर जिन सिद्धांतों को लेकर के जैसे भाजपा सत्ता में आई, अटल जी, आडवाणी जी, इनके सिद्धांतों पे आज कहाँ चल रही है पार्टी। अटल जी को भी। सर आप मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश में आप तो भली बातें जानते हो, किसानों का गोली लगी, मरे भी, वहाँ तो आंदोलन चलता रहता। जी, मुल्ताई में गोली चालन हुआ, 24 किसान शहीद हुए। 2 बार वहाँ के किसानों ने डॉक्टर सुनीलम किसान नेता जो हैं उनको चुन के लाया। परंतु ये दिग्विजय सिंह भी जानते थे, ये शिवराज सिंह भी जानते रहे कि ये बंदा यदि विधानसभा में पहुँच गया तो तहलका मचाएगा। अधिक से ज़्यादा बार वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरे, कांग्रेस और बीजेपी के बहुत ज़्यादा नेताओं को उतारा गया। तो हमारे डॉक्टर सुनीलम जी जो हैं वो वहाँ से चुनाव हार चुके हैं। देश की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है जी। और यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं 2022 में यूपी में, उत्तराखंड में। किसानों को क्या रणनीति बनानी चाहिए 2022 को लेकर? 2022 को लेकर किसानी को लेकर के मजदूरी को लेकर के बनाना चाहिए, ना कि सांप्रदायिक। ये क्या है, भाजपा के नेता जो हैं लोक लुभावन बातें करने में माहिर हैं, और जितनी अच्छी बात ये लोग रख देते हैं उतनी अन्य दल के लोग शायद नहीं रख पाते अपनी। संसद चल रही है किसानों की, एक तो ये संसद है आपकी, एक भारतीय संसद है, कौन सी ज़्यादा मजबूत दिख रही है आज आपको? देखो वो इलेक्टेड है, हम सिलेक्टेड हैं, हम तो उसके पैरेलल हैं और सारी दुनिया को दिखाने के लिए आए हैं कि जो हमारे भारत देश की संसद है वो काले कानून उन्होंने बनाए हैं, रद्द नहीं कर रही। हम शो कर रहे हैं, सारी दुनिया को कर रहे हैं, भारतवर्ष को कर रहे हैं कि देखो इसमें काला क्या है। क्योंकि जो तोमर है वो बार बार कहता है कि किसान अपना पक्ष ठीक तरह पेश नहीं कर सके। अब हम उसको बताना चाहते हूँ, अरे आप ही नहीं, पंजाब नहीं, हरियाणा नहीं, यूपी नहीं, भारत नहीं, सारी दुनिया आके देख ले हम पक्ष पेश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सर आप 200 सांसद है जो किसान सांसद है, और जो भारतीय संसद में वो हैं 800, 450, 550 लोकसभा के और 250 राज्यसभा के। वहाँ 543 हैं। हाँ, कैसे जीतोगे उनसे? हम 200 आए हैं। चोरों की गिनती ज़्यादा होती है। नहीं, हम मजबूत हैं। नहीं, चोरों की गिनती ज़्यादा। हाँ, हम अपने आप को क्यों कमजोर माने? बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, उन्होंने आपको मवाली बता दिया था 4 दिन पहले। अरे मीनाक्षी लखी जो है कि क्या शब्द बोली है, अपनी भाषा का बोली, मवाली शब्द बोला है। एक पहले थी, क्या थी वो जनानी का नाम? स्मृति ईरानी। वो नहीं, स्मृति ईरानी नहीं, वो जो जिसके हमने पोस्टर लाए थे, बहुत कंगना। अरे ये तो दूसरी कंगना आ गई। हाँ, कंगना। इसको पता होना चाहिए मवाली का क्या होता है। मवाली का मतलब होता है जो मार खा के पीट करके मुंह आगे करे और फिर भी पीछे हो जाए, टीठ हो जाए, उसको मवाली कहते हैं। इसको क्या पता? नहीं कि केंद्रीय राज मंत्री बनी है, भाजपा में केंद्र में बनी है, इसको बोलने की अकल नहीं है कैसे बोलना चाहिए। देखो हमारे सांसद कैसे बोल रहे हैं, कितना बढ़िया बोल रहे हैं। हम उसको चैलेंज करते हैं, हमारी इधर हमसे बातों करके देख। लेकिन सर किसानों ने चुने वो सांसद भी। कौन सी सांसद? जो भारतीय संसद में जो सांसद चुने हैं वो आप किसानों ने चुने। वो किसानों ने जरूर चुने हैं। जब कोई घर का मेंबर अच्छा होता है सारे को उसको मानते हैं, जब वो बिगड़ जाता है तो सब बिगड़ जाते हैं, कहते हम आपके पास नहीं रहेंगे। वो जो अच्छा ही नहीं रहा, भावें किसानों ने चुना है, किसी ने चुना है, पर वो हुण किसानों का नहीं रहा, वो कारपोरेट का रहा है। उसको हम उसको याद दिलाना चाहते हैं कि कारपोरेट वहाँ जाते हैं जहाँ कोई देश की सरकार कमज़ोर होती है। पर एक बार हम उसको ये भी बता देना चाहते हैं, भावें आपने कोरोना ने लाए हैं जे
लाल आए हैं, पर फिर भी पंजाब से चला काफिला चल रहा है। पहले जिथे जहाँ भी कारपोरेट गए हैं किसी ने भी कारपोरेट का मुकाबला नहीं किया, भावें वो कांगो में गए हैं, सूडान में गए हैं, इथोपिया गए हैं, मोजम्बिक गए हैं, दक्षिणी मध्य अफ्रीका में गए हैं, उसने किसी ने किया। हम भाग्यशाली हैं कि हम पंजाब से काफिला ला के आए और सारी दुनिया को दसे। इवन जिस अमेरिका की तूती बोलती है ना, सारी दुनिया में तूती बोलती है, वो बिल गेट्स, उसको पता नहीं लगा बिल गेट्स कैसे 2,60,000 एकड़ उनकी हत्या कर लिया गया। अब वो हमारे किसानों की तरफ देख रहे हैं।